हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 22 दिसंबर 1994 और जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे। जन्म स्थान बठिंडा, पंजाब। ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है मीन लगन की, और मीन लगन के जो स्वामी बनते हैं, मतलब ग्रह बनते हैं, वो होते हैं गुरु, जो जाकर भाग्य भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर ये लगन जो होता है ये व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है, व्यक्ति स्वयं होता है। और व्यक्ति जब उसका खुद का व्यक्तित्व जब भाग्य भाव में जाकर बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में भाग्यवादी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में समय समय पर उसको भाग्य का साथ मिलता रहता है और व्यक्ति भाग्य के सारे जीवन को जीता रहता है। भाग्य के सारे व्यक्ति के सभी काम होते रहते हैं। तो ये अच्छी स्थिति मानी जाती है। केंद्र त्रिकोण योग भी माना जाता है और यहाँ पर ये श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। जब नौ में इसका लगने से संबंध हो या लगने इसका नौ में से संबंध हो तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति कुंडली की होती है। और यहाँ पर अच्छी अवस्था में जो गुरु हैं वो बैठे हुए हैं और अपने कारक भाव में बैठे हुए हैं, तो ये अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी की बात करते हैं, जो बनते हैं चंद्रमा, और वो पंचम भाव में ही बैठे हैं। और यहाँ पर ये जो चंद्रमा है ये शुक्ल पक्ष के यहाँ पर हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर जो पंचम भाव है वो भी यहाँ पर मजबूत स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि चंद्रमा अधिकतर पीड़ित होते हैं। और देखिए यहाँ पर चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और पाप ग्रह की दृष्टि, यहाँ पर देखिए शनि की दृष्टि भी नहीं है, यहाँ पर राहु की भी नहीं है, यहाँ पर केतु की भी नहीं है, किसी पाप ग्रह की यहाँ पर दृष्टि भी नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर ये चंद्रमा कर रहा है और पंचम भाव को बहुत बेहद बली यहाँ पर बना रहा है। अब बात करें, देखिए ये नौमेश हैं, नौमेश बनते हैं इस कुंडली में मंगल, और मंगल जाकर बैठे हैं छठे भाव में। अब छठे भाव में जाना, भाग्य भाव का छठे भाव में जाना, कि छठे भाव का मतलब है प्रॉब्लम, परेशानी। अब जिस भी भाव का संबंध इससे बनेगा वह प्रॉब्लम परेशानियों में रहेगा। जैसे भाग्य भाव का संबंध प्रॉब्लम से है, छठे भाव से है, तो व्यक्ति को भाग्य को पाने में, भाग्य का साथ पाने में व्यक्ति को समस्या रहेगी। व्यक्ति को ये लगेगा कि उसका भाग्य उसको साथ नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर छठा भाव में मंगल है, तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। ऐसे व्यक्ति अपने देखिए छठे भाव में मंगल बैठकर खुद को अपनी राशि से देख रहे हैं, तो व्यक्ति अपने बाहुबल से, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपनी हिम्मत से खुद के भाग्य का निर्माता करने वाला होगा। और ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर है। ये थोड़ा समस्या दे सकती है संघर्ष में, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ पराक्रमी होता है, बहुत श्रेष्ठ मेहनती होता है और बहुत श्रेष्ठ बदला लेने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके छठे भाव में मंगल हो, ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक नेतृत्व करने वाला होता है, बहुत अधिक अपने आप को दिखाने वाला होता है। तो अपने आप में ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति होती है। छठे भाव में पाप ग्रह होना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अब क्योंकि ये भाग्य भाव का संबंध है तो यहाँ पर ये भाग्य को मिलने में थोड़ी समस्या करता है, लेकिन जब व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, तो यहाँ पर भाग्य की प्राप्ति व्यक्ति को हो जाती है, क्योंकि मंगल यहाँ से भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर कुंडली की बनी हुई। देखिए अगर कुंडली की बात करते हैं तो यहाँ पर सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर देखिए छठे भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो जाकर दसम भाव में बैठे हैं, जो दिग्बली अवस्था में है, यहाँ पर बहुत अच्छी अवस्था में है, मजबूत अवस्था में है। और सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी यहाँ पर बन रहा है। तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर है। दसम भाव भी बली यहाँ पर है, पंचम भाव बली है, दसम भाव बली है यहाँ पर। तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए छठे का स्वामी दसम में है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन हो सकता है, उसका कार्य क्षेत्र हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम फेस करने के बाद व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी काम करता है, किसी भी प्रकार से काम करता है, तो उसको उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं बहुत अधिक, जो नॉर्मल से ज़्यादा होती हैं। लेकिन उन नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉब्लम को भी व्यक्ति फेस कर कर एक अच्छे पोस्ट पर, एक अच्छी जगह पर, एक अच्छे सम्मानित जीवन जीने की योग्य यहाँ पर होता है। उन प्रॉब्लम से भागता नहीं है, उन प्रॉब्लम को पीछे छुड़ाकर कुछ और नहीं करने में आता है, उसी चीज़ को पूरा करता है। देखिए यहाँ पर शनि 12वें घर में है, तो ये थोड़ा समस्या देने वाली स्थिति है। व्यक्ति के जीवन में कष्टों को, प्रॉब्लम को देते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद की राशि में थोड़ा कम देंगे, लेकिन देंगे जरूर। यहाँ पर देखिए शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन भी अष्टम भाव में बना हुआ है। अब शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन व्यक्ति के जीवन में रिश्तों को खराब करने का काम करता है उसके जीवन में। अब देखिए ये अष्टम भाव है, अष्टम भाव सीक्रेट चीज़ का होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ गुप्त रिश्ते भी व्यक्ति के जीवन में
होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी गुप्त स्थिति भी व्यक्ति के जीवन में बनी रहेगी। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ये धन के मामले में तो ठीक है, धन ऐसे व्यक्ति को जीवन में प्राप्त हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए पथरी का रोग हो सकता है, गुप्त रोग हो सकते हैं, ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में हो सकती है। गुप्त रिश्तों के कारण जो रियल रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं, यहाँ पर ये स्थिति भी बन सकती है। तो ये कुछ इनके ग्रहों की स्थिति यहाँ पर बन रही है। नौमांस की स्थिति देखते हैं हम। देखिए नौमांस 9 नंबर से शुरू है और 9 नंबर यहाँ पर कहाँ है, तो ये दशम भाव में है। तो व्यक्ति का जो विवाह के बाद जो स्थिति है वो कार्य क्षेत्र में अच्छी होगी, कार्य क्षेत्र में जीवन जो है अच्छा होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर ये स्थिति बनती है। देखिए शनि यहाँ पर कुंभ राशि में है और लगन कुंडली में भी शनि कुंभ राशि में, तो इस कुंडली में यहाँ पर शनि अच्छा रिजल्ट देने वाली स्थिति में बनते हैं। यहाँ पर देखिए सप्तम भाव में मंगल की स्थिति है, तो जो वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े को दिखा सकते हैं, वैवाहिक जीवन में समस्याओं को दिखा सकती है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं होने की यहाँ संभावना पूरी बनती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए शुक्र की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है। तो वैवाहिक जीवन थोड़ा प्रभावित कुंडली में दिखाई देता है। जो नौमांस कुंडली लगन कुंडली में देखते हैं तो यहाँ पर बुध यहाँ पर देखिए दशम भाव में बैठे हैं, तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। व्यक्ति के विवाह के बाद उसके कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग यहाँ पर देखिए भाव से भी दिखते हैं, क्योंकि सप्तम का भाव दशम में है, सप्तम का जो स्वामी है वो दशम में है। तो ये विवाह के बाद जीवन की स्थिति, कार्य क्षेत्र की स्थिति को बहुत श्रेष्ठ यहाँ पर करने का काम करेगा। और जो नौमांस कुंडली वो भी दशम भाव से ही शुरू हो रही है, तो यहाँ पर ये स्थिति है कि विवाह के बाद कार्य क्षेत्र की स्थिति में उन्नति के योग यहाँ पर बनेंगे। लेकिन देखें यहाँ पर ये सप्तम भाव है और यहाँ पर इधर मंगल है, इधर राहु है, तो वैवाहिक जीवन में यहाँ पर समस्याएं जरूर हैं। वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत अधिक दिखाई पड़ने की संभावना बनती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी पीड़ित है, खुद की राशि में है, अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव में तो सीक्रेट चीज़ों के कारण वैवाहिक जीवन में समस्याएं यहाँ पर रहेंगी। सीक्रेट रोग हो सकते हैं, सीक्रेट व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो सीक्रेट जो भी होगा उसके कारण व्यक्ति के जीवन में समस्याएं रहेंगी। देखिए कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन दशम भाव में है, तो दशम भाव की श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर व्यक्ति पिता के कार्य को संभाल सकता है, जो पिता के कार्य करते पिता के कार्य को कर सकता है, खुद का कार्य भी कर सकता है, सरकार से जुड़कर कार्य कर सकता है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकता है, सरकारी नौकरी में जा सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है, क्योंकि देखिए छठे का स्वामी यहाँ पर दशम में है, तो ये सरकारी नौकरी के अच्छे कॉम्बिनेशन को दिखाता है। 6-10 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। देखिए दूसरे का स्वामी छठे में, छठे का स्वामी दशम में, तो 2-6-10 का कॉम्बिनेशन बहुत श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये अपने आप में गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है, सरकारी नौकरी को दिखाता है, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में सरकारी नौकरी की जो सफलता है वो जरूर प्राप्त होती है अगर वो प्रयास करता है। क्योंकि यहाँ पर भाव वाइज भी कॉम्बिनेशन बना हुआ है, क्योंकि 2, 6 और 10 और 11 का कॉम्बिनेशन जब भी बनता है, या 2, 6, 10 का बन जाए, या 2, 6, 10, 11 का बन जाए, तो यहाँ अपने आप में कॉम्बिनेशन स्थिति बनती है सरकारी नौकरी की प्राप्त करने की। और यहाँ पर देखिए मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन भी छठे और 10वें भाव का बन रहा है, तो ये अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन इनकी दशा की हम बात करते हैं तो इनको दशा जो चल रही है वर्तमान में, इनको दशा चल रही है शुक्र की, और शुक्र की जो दशा है इनको 2029 में समाप्त हो जाएगी। अब 2029 में समाप्त होने के लिए इनकी दशा को 5 साल अभी बचे हुए हैं, और 5 साल में इनको शुक्र में बुध की दशा देखने को मिलेगी। अब शुक्र यहाँ पर अष्टम में बैठे हैं, बुध यहाँ पर दशम में बैठे हैं, तो अष्टम और दशम का कॉम्बिनेशन यहाँ पर इनको देखने को मिलेगा। उसके बाद केतु की स्थिति यहाँ पर चलेगी। तो देखिए शुक्र की दशा इस लगन में कोई विशेष कारक नहीं होती है, कोई विशेष योगफल देने वाली नहीं होती है। भले ही यहाँ पर शुक्र अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन वो राहु के साथ भी हैं, तो शुक्र यहाँ पर मध्यम फल देने की स्थिति में है, बहुत श्रेष्ठ फल देने की स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर सूर्य की जो दशा आएगी वो शुक्र के बाद आएगी 2029 में। तो देखिए सूर्य की दशा आपके लिए कितनी श्रेष्ठ होगी। यहाँ पर देखिए लग्नेश के मित्र भी हैं, दशम भाव में भी हैं, छठे भाव से 10वें भाव का संबंध भी है। तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी नौकरी में, आपके जीवन जो आजीविका क्षेत्र है उसमें बहुत श्रेष्ठ उन्नति आपको देखने को मिलेगी सूर्य की दशा में। वर्तमान में आपकी जो आजीविका की स्थिति है वो ऐसी ही रहेगी जैसे कि चलती आ रही है। यहाँ पर इस दशा में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलेंगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में उन्नति की स्थिति अभी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। कार्य क्षेत्र में उन्नति की स्थिति सूर्य की दशा में आपको जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बहुत बली अवस्था में बैठे हुए हैं। देखिए इस कुंडली में अगर हम धन की बात करते हैं तो दूसरे का स्वामी यहाँ पर छठे में है, जो कि अच्छी स्थिति को नहीं माना जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन की कमी को दिखाता है, व्यक्ति कर्जे में हो सकता है, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और जो देखिए लाभ भाव का स्वामी है वो भी यहाँ पर 12वें में गया हुआ है, तो व्यक्ति की जो स्थिति है वो ऐसी रहेगी कि पैसा जितना आएगा उतना ही उसी स्पीड से चला जाएगा, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी यहाँ पर जो
खर्च वाला भाव है उसमें बैठकर मजबूत है, बली है। तो ये यहाँ पर खर्चे को ज़्यादा दिखाता है, लाभ को कम दिखाता है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में यहाँ पर लाभ भाव व्यय भाव में है। तो धन की स्थिति कुंडली में बहुत श्रेष्ठ यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। व्यक्ति का जो जीवन हो सकता है वो संघर्षशील हो सकता है। ऐसा व्यक्ति मेहनत बहुत अधिक करने वाला हो सकता है और जीवन में पैसा बचाना, खर्च अधिक होना, पैसा कम बचना, ये स्थिति यहाँ पर रहती होगी। जीवन में धन की समस्या यहाँ पर देखने को जीवन में मिल रही होगी। एक समस्या कुंडली में देखिए और भी हो सकती है। यहाँ पर राहु हैं, यहाँ पर सूर्य हैं और ये पाप ग्रह के बीच में भाग्य भाव आया है। भाग्य भाव का स्वामी भी आया हुआ है, भाग्य भाव का कारक, क्योंकि गुरु भाग्य भाव का कारक होता है और भाग्य भाव और भाव का कारक दोनों यहाँ पर पीड़ित अवस्था में हैं। तो ये भाग्य की स्थिति को यहाँ पर कमज़ोर करता है, भाग्य की स्थिति में यहाँ पर समस्या उत्पन्न करता है। तो ये भी समस्या व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेगी, जिस कारण, और भाग्य का स्वामी यहाँ पर देखिए छठे में चला गया, तो यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट भी मिलना इतना आसान यहाँ पर नहीं है। और दशा भी यहाँ पर देखिए व्यक्ति के जीवन की सपोर्ट की नहीं चली है, अनुकूल नहीं है। तो व्यक्ति को जीवन में भी थोड़ा धैर्य रखना होगा, जो भी स्थिति है उसके अनुसार चलना होगा। जीवन में अगर विशेष परिवर्तन करेंगे तो जीवन में नुकसान की संभावना अधिक रहेगी। जैसे ही सूर्य की दशा आएगी तो व्यक्ति के जीवन की उन्नति बहुत अधिक हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये स्थिति यहाँ पर कुंडली की बनती है। देखिए उपाय की अगर हम बात करते हैं कुंडली में, देखिए यहाँ पर गुरु लग्नेश हैं और अच्छे भाव में बैठे हुए हैं लेकिन पीड़ित हैं, तो इनका रत्न यहाँ पर धारण किया जा सकता है। तो यहाँ पर पुखराज धारण किया जा सकता है, पुखराज नहीं तो पुखराज का उपरत्न धारण यहाँ पर किया जा सकता है, जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को और व्यक्ति के भाग्य को दोनों को बढ़ाने का यहाँ पर काम करेगा। यहाँ पर शुक्र देखिए, यहाँ पर शुक्र का समय चल रहा है और शुक्र जो है वो अष्टम भाव में है। तो यहाँ पर शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का जितना दान किया जाए उतना यहाँ पर श्रेष्ठ रहेगा। बाकी यहाँ पर सूर्य बली अवस्था में है, सूर्य यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर गुरु को बलि किया जाए तो यहाँ पर जीवन की स्थिति और श्रेष्ठ हो जाएगी। गुरु क्योंकि जीवन में संपन्नता, ऊंचाई और धन को देने वाले हैं, सुख को देने वाले हैं, तो यहाँ पर गुरु यहाँ पर इस स्थिति का देने का काम करेंगे। तो आप यहाँ पर गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं, गुरु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। पीले कलर के आप गुरुवार को कपड़े जरूर पहने और येलो कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। हल्दी का तिलक लगाएं, हल्दी का लगा सकते हैं या फिर केसर का तिलक लगा सकते हैं, पीले चंदन का तिलक लगा सकते हैं, उसको ज़रूर लगाएं, प्रतिदिन लगाएं। और यहाँ पर देखिए जो मतलब शनि देव हैं यहाँ पर 12 भाव में, तो शनि देव का जितना आप दान कर सकते हैं, जैसे छाया दान हो गया, काली चीज़ों का, काली वस्तुओं का दान हो गया, उनका दान कर सकते हैं, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो इतने उपाय कर आप स्थिति को थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर ये स्थिति बनती है। तो इस प्रकार इनकी कुंडली का यहाँ पर विश्लेषण इस प्रकार किया गया है। और अगर आप भी कुंडली का विश्लेषण इस प्रकार चाहते हैं और सभी क्वेश्चनों का आंसर चाहते हैं तो वो आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। आप अपनी डिटेल कमेंट में दे सकते हैं और इंतज़ार करें, क्योंकि कमेंट में देकर आप इंतज़ार करेंगे तो आपका एक दिन जो एनालिसिस है इस प्रकार वीडियो में बन पाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।